नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में। ये मेरा नया ब्लॉग है और चुनाव ड्यूटी के बाद मैं सीधे मम्मी के घर आ गई थी। 2 दिन तबीयत मेरी ख़राब थी, इस वजह से मैं आप वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पा रही थी और उधर व्यस्तता काफ़ी थी इस वजह से। तो यहाँ पे सुबह का समय है और मैं अपना करंट अफेयर का स्लॉट जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी, उसके बाद मैंने स्टडी अपनी कंटिन्यू कर दी थी। और जहाँ तक मेरी मम्मी का घर है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि मेरे पास टाइम ही टाइम है। मेरी माँ हैं जो कि हमेशा से हम लोगों को पूरा फुल सपोर्ट करती आई हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। तो बस मम्मी बोली कि बस आप पढ़ती रहिए और बाकी आप लोग को जो करना है करिए, हम हैं ना। बस माँ अगर इतनी बात बोल दे तो फिर बात ही क्या रह जाएगी। और यही अंतर होता है घर अपने ससुराल में और मायके में। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। मेरे पापा एक डॉक्टर थे कि होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने एमडी किया हुआ था। और मेरे पिताजी शुरू से ही हम लोगों की पढ़ाई लिखाई के प्रति काफ़ी जागरूक थे और मेरी मम्मी भी। हालांकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे का मतलब केवल वही नहीं होता है कि उनके पास डिग्री होनी चाहिए। मेरी माँ को पढ़ना लिखना आता था और वो लोग हमको बचपन में हम लोगों को काफ़ी कुछ सिखाती थी, काफ़ी कुछ पढ़ाती थी। कविताएँ हुई, वर्णमाला हुई, गिनती हुए, पहाड़े हुए, ये सब मम्मी ने हम लोगों को काफ़ी अच्छे से सिखा रखा था। तो एक साक्षरता होती है और एक डिग्री होती है, दोनों बहुत अलग चीज़ें होती हैं। साक्षर इंसान वो भी वो कहलाता है जो इंसान पढ़ना लिखना जानता है, अपनी रोज़मर्रा के जीवन को वो सुचारू रूप से चलाने के लिए बाकी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो है वो जानता है। उस इंसान को भी साक्षर कहा जा सकता है, भले उसके पास कोई डिग्री नहीं है, इससे उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बात हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे माँ बाप, किसी की मम्मी या किसी के पापा नहीं पढ़े लिखे रहते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, ये चीज़ें हमें बोलने से पहले एक बार का हमें ज़रूर ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो साक्षर हैं कि नहीं हैं, उन्हें पढ़ने लिखने आ रहा है, वो बेसिक चीज़ें जानते हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो एक तरीके से वो साक्षर हैं, भले उनके पास डिग्री नहीं है। तो बस ये तो हो गई एक ज्ञान की बात। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से बता दूँ कि मैं कभी भी, ये मेरा कभी भी नहीं रहा कि मैं यहाँ पे ज्ञान बांटूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे मन में जो आता है फ्रेंड्स मैं आप लोग से शेयर करती जाती हूँ। हाँ, किसी को अगर अच्छा नहीं लगता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को पसंद आता है तो वो उसका बड़कपन है कि उसको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। और बाकी यहाँ पे मैं काफ़ी चुनाव की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से डेली के डेली वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगे स्टडी के। और यहाँ पे मैंने स्टडी भी अपनी चालू कर दी है, कंटिन्यू की है। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। घर पे मैं आती हूँ तो मुझे एक चीज़ का हमेशा मलाल रहता है कि मुझे मेरे पिताजी नहीं दिखते हैं, लेकिन मैं कर भी नहीं सकती हूँ। मैं पापा के बहुत क्लोज़ थी, बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी मैं। और समझ लीजिए कि मैं पापा को मैं जितना मैं परेशान की हूँ अपने चारों भाई बहनों में, उतना शायद ही किसी ने उन्हें परेशान किया होगा। परेशानी का मतलब ये है कि मैंने अपनी सारी बातें उनसे मनवाई, जो चीज़ें मुझे चाहिए रहती थी मैं उनसे डायरेक्ट बोल देती थी। और बाकी सारी चीज़ें भी, जैसे पापा से मैं बहुत बातें करती थी, पापा सो जाते थे, अगर मेरी बातें ख़त्म नहीं हुई तो मैंने जगह जगह की बातें करती थी। और जब पापा नहीं हैं तो मैं घर पे आती हूँ तो मुझे एक हफ्ते तो लगते ही लगते हैं ये एडजस्ट करने में कि पापा नहीं हैं। हर जगह मैं जाती हूँ मुझे पापा की यादें आती रहती हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अकेलापन, खालीपन फील होता है। और इस बात को मेरी मम्मी अच्छे से समझती हैं, वो कहती भी हैं कि देखो इतना सोचने से कुछ होगा नहीं। जबकि मेरी माँ है, उन्हें कमज़ोर पड़ना चाहिए, लेकिन वो कभी भी अपने बच्चों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ती हैं। हम ही लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन एक हिम्मत के साथ हमको रखना ही चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हम कितना भी चीज़ें कर लें, लेकिन जान लीजिए कि माँ बाप का जो स्थान होता है, माँ बाप का जो प्यार होता है, वो दुनिया में कोई भी इतना निस्वार्थ तरीके से कोई भी नहीं कर सकता है किसी के लिए भी। तो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ओहदे पे आने के बाद वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में, उनकी स्टडी में जितना है शायद ही किसी का होगा, तो वो सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। उन्हें इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि माँ बाप ने जो खोया है ना उनका फ्यूचर बनाने में, वो आप कभी नहीं उनको दे सकते हैं वापस। तो माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, 100 बार क्या, लाखों बार सोचना चाहिए।
तो यहाँ पे मैं बाकी नहा धो करके खाना वाना खा करके मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे अर्नव है तो अब अपने नानी के घर आ गया है, तो वो अपनी नानी के पास ही रहना पसंद करता है। मम्मी के पास रहेगा, उन्हीं के पास खेलेगा कूदेगा, उन्हीं के साथ घूमेगा और बाकी सारी चीज़ें वो उन्हीं के साथ करेगा। थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी रहती है तो अपनी मासी के पास चला जाता है। और मेरी छोटी बहन है तो अभी भी उसकी स्टडी अभी कंटिन्यू वो करी है, अभी पढ़ रही है वो, और मुझसे वो काफ़ी छोटी है, 4 साल छोटी है। तो और वो अनमैरिड है। मैं कभी मिलवाऊंगी आप लोगों से। तो यहाँ मेरा बाबू मम्मी के साथ गया था बाहर कहीं घूमने, तो घूम के आ गया था और यहाँ पे शाम हो चली थी तो मैं बाहर बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और गांव का तो मौसम बहुत ही अच्छा है, समझ लीजिए। शहरों में तो इतना टेम्परेचर भाग रहा है, लेकिन गांव में अभी भी गनीमत है। गर्मी तो है ही, लेकिन जान लीजिए कि मुझे अपना गांव बहुत प्यारा है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा मायका है, मुझे गांव सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे शांति रहती है और चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है और खेत खलिहान दिखते रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मम्मी का जो ये नया वाला घर बनाया है, ये भी खेत में ही बना हुआ है। तो बहुत बड़ा सा फील्ड है खेलने कूदने के लिए, बच्चों के लिए। हम लोग भी खुद भी साइकिलिंग वगैरह करते हैं, कभी हम लोग भी खेलते कूदते हैं बैडमिंटन वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोगों की यादें हैं। और मेरा जो पुराना घर था वो भी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छा था, और वो भी मुझे घर काफ़ी पसंद था, क्योंकि मेरी बचपन की यादें और पापा की यादें उसी घर से मेनली जुड़ी हुई हैं। ये घर बना नहीं था तभी मेरे पापा जी गुजर चुके थे, फिर हम लोगों ने मिल करके मम्मी के सपोर्ट को किया। उसके बाद ये घर मम्मी का पापा का एक सपना हम सब लोगों ने मिल के पूरा किया कि उनका एक ये नया घर बन जाना चाहिए। तो पापा ने बाकी सारी चीज़ें नई वगैरह इसकी करवा दी थी, बस इसकी बिल्डिंग नहीं खड़ी हुई थी इस घर की। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मिलके पूरी कंप्लीट की, और इस बात से मेरी मम्मी बहुत खुश रहती हैं और हम लोग भी बहुत खुश रहते हैं कि हम लोगों का अपना एक घर, प्यारा सा घर है। और बस यहाँ पे मैं फिर से वही कंटिन्यू कर रही हूँ स्टडी। फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग जीवन में बहुत सारे खुद से वादे करते हैं, अपने माँ बाप से वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम ही नहीं कह रहे हैं आप सारे वादे पूरे करिए, लेकिन उनको धोखे में मत रखिए। धोखे का मतलब ये है कि आप खुद को धोखे में मत रखिए। आप पढ़ाई के नाम पे सोचिए टाइम पास कर रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, और आपके पेरेंट्स ये सोच के चल रहे हो कि मेरा बच्चा दरवाज़ा बंद करके पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो ये अगर माँ बाप सोच रहे हैं और आप उनको ऐसा फील करवा रहे हैं कि नहीं, हम उनके सामने जो जता रहे हैं वही वो चीज़ें वो सोच रहे हैं, तो ठीक है, वो सोच रहे हैं, वो अच्छे के लिए सोच रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियोज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टीन एज वाले भी लोग देखते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि देखो बच्चों, आप लोग मतलब धोखे में रखने से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जब ये टाइम गुजर जाता है ना, तो फिर वो जो तकलीफ़ होती है ना जीवन में कुछ न कर पाने की, वो सबसे बड़ा तकलीफ़ होता है और सबसे बड़ा दुख होता है उस चीज़ का। वो ना रोया जाता है, ना किसी से कहा जाता है, वो केवल फील किया जाता है। और आप चाह के भी सारी चीज़ें किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि अब कहने का ये रिज़ल्ट मिलेगा आपको कि आपको ऐसा तो नहीं कि मौके नहीं मिले, मौके तो आपको परिवार वाले ने दिए। अब आपने वो चीज़ें एफ़र्ट नहीं लगाई तो वो उसमें उनकी गलती नहीं है, वो उसमें आपकी गलती है। तो बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब से भी जाग जाइए, अब से भी लग जाइए। बहुत देर नहीं हुई है किसी भी चीज़ में। अगर आप आज से भी लगते हैं तो हाँ, ये है कि मेहनत आपको दुगनी करनी पड़ेगी, लेकिन आप जो भी आप अपना सोच के चल रहे हैं वो चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इसी सोच के साथ मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए, ये टाइम है, सबको पता है कि गर्मी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जान लीजिए कि जब छुट्टियां रहती हैं ना, तो उसमें हम लोगों को जो पढ़ने वाले लोग हैं, जिनका अपना एक सपना है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने 2-4 दिन आप लोगों ने अपना मनोरंजन किया, अपना रिश्तेदारों से मिले, आप घूमे फिरे, लेकिन आप अगर कोई एम बना के चल रहे हैं तो मेन फोकस आपका उस एम पे होना चाहिए, उस एम पे होना चाहिए। हाँ, मतलब उसको कंप्लीट करने के बारे में सोचिए। जो स्लॉट आप लोगों के छूट गए हों पढ़ाई करने के दौरान, जैसे आप कभी बिज़ी रहे, कभी ना पढ़ पाए हों, आपका टारगेट कम रह गया हो, उस चीज़ को कंप्लीट करने के बारे में आपको सोचना चाहिए।
और भरसक प्रयास करनी चाहिए कि वो चीज़ें आप कंप्लीट कर लें। इससे जानते हैं क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि जब आप लगेंगे अपने, जैसे जब गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, आप अपने स्टडी में लगेंगे, बाकी सारी चीज़ें, अगर आप एकेडमिक अभी स्टडी कर रहे हैं, अगर उसके लिए लगेंगे तो समझ लीजिए कि आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि आपने जो तैयारी शुरू की थी उसका कोई परसेंट आपका छूटा रह गया। आपको ये रहेगा कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है कि अब मैं आसानी से आराम से अपने एकेडमिक स्टडी के साथ मैं अपनी तैयारी वाली जो चीज़ें हैं उसको भी कंटिन्यू कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। मैं ये बात सबके लिए बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे गर्मी की छुट्टियाँ हुई, हाँ ठीक है, रिफ़्रेशमेंट की बहुत ज़रूरत होती है लाइफ़ को अच्छा चलाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गर्मी की 1 महीने की छुट्टी मिली है तो 1 महीने की पूरी मौज ही उड़ाते रह जाए। पता चलेगा 1 महीने में हम साल भर पीछे हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे गांव का माहौल है और देख ही रहे हैं आप लोग कि खाट पे अर्नव बैठा है, उसे खाट पे बैठना बहुत पसंद है। और मेरी माँ के यहाँ खाट है अभी भी, आज भी। ये मेरी दादी का खाट था। यहाँ पे मैं आप लोग को फील्ड दिखा रही हूँ। मेरी मम्मी का इधर खेत है घर के पास में। बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है खेत से हरी हरी सब्ज़ी खुद से तोड़ के लेके आना और उसके बाद फिर उसको बनाना। और यहाँ पे ये फील्ड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं वॉकिंग करने लगी थी। मैं खेत में ही वॉकिंग कर रही हूँ और मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम है तो मुझे थोड़ा अपने हेल्थ पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, जो बहुत दिनों से मैं नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे टहल के, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हवा भी लग रही है और बड़ा अच्छा सा मुझे फ़ील आ रहा है खेत में टहलना। यहाँ पे पपीते का पेड़ है, मैं देख रही हूँ कि पपीता काफ़ी पक चुका है और इसे मैं सुबह खाऊंगी। ये चीज़ मैं मम्मी को बता रही थी और इधर बस मैं ऐसे ही टहलने लगी थी, वापस मैं आ गई थी और उसके बाद फिर से मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इधर मेरे 1 हफ़्ते बहुत डिस्टर्ब थे। 1 हफ़्ते क्या 4-5 दिन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे। उधर चुनाव ड्यूटी थी, उधर फिर इलेक्शन की ट्रेनिंग थी और बाकी सारी चीज़ें थी। फिर मम्मी के घर आना था, पैकिंग वगैरह, फिर ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें थी। तो इस वजह से थकान हो गई और तबीयत भी मेरी ख़राब थी। लू लग गया था मुझे। जिस दिन मेरा इलेक्शन में ड्यूटी था उस दिन मुझे काफ़ी लू लगी थी, उल्टी वगैरह होने लगा था, बुखार काफ़ी आ गया था। तो सब चीज़ें रिकवर अभी हुई नहीं है पूरी तरह, लेकिन कर भी कह सकते हैं क्योंकि मेरे पास भी टाइम उतना नहीं है। ये सब चीज़ें तो लगी रहेंगी, लेकिन हमको आगे के बारे में सोचना है तो इसलिए सब चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी। और छुट्टी मेरे पास अभी केवल 20 दिन की बची है, तो इसी छुट्टी में मैंने ये टारगेट बनाया है कि कम से कम मैं 2 सब्जेक्ट, एक ज्योग्राफी और पॉलिटी और एक करंट अफेयर और हिंदी, मतलब पॉलिटी तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया था, ज्योग्राफी भी मैंने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है और बाकी बची हिंदी, जनरल हिंदी। ये सारी चीज़ें मैं इसको इसी छुट्टी में ही कंप्लीट कर लूँ और बाकी करंट अफेयर साथ साथ चलता रहेगा और PYQ भी साथ साथ चलता रहेगा। जितना मेरे पास टाइम होगा उसमें मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। मैं ये अपना इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि एक बार स्कूल खुल जाएगा तो फिर मैं बहुत बिज़ी हो जाऊँगी। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि रोज़ का वही सुबह उठना, फिर बाकी सारी चीज़ें मैनेज करना और उसके साथ साथ अप एंड डाउन लाइफ में लगे रहते हैं। कुछ ऑब्स्टैकल हर किसी के जीवन में होते हैं, तो मेरे भी जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टैकल हैं, लेकिन उन ऑब्स्टैकल को लेके मैं नहीं चल सकती हूँ। तो बस उन सबको इग्नोर करते हुए बस अपने लक्ष्य पे फोकस रहना चाहिए हम सभी को। मैं केवल अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सारी बातें हम सब पे लागू होती है जो भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कहने के बाद एक तर्क ये निकला कि चाहे जो भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो जाए, अगर हमारा जो लक्ष्य है अगर उसको पूरा करना है तो हमें अपना टाइम, खुद का टाइम ख़त्म करना ही पड़ेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मैं गर्मी की छुट्टी मनाने में मम्मी के घर आई हूँ, जो कि मैं छुट्टी क्या मना रही हूँ, मैं आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं अपनी स्टडी पे कंटिन्यू हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितनी शांति से पढ़ाई मैं अपने मायके में कर सकती हूँ उतनी शायद मैं अपने ससुराल में नहीं कर पाती हूँ। ये एक जनरल सी बात है, वहाँ जिम्मेदारी का एहसास हमेशा रहता है और यहाँ ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बस इसीलिए मैं ये बात आप लोगों को बोल रही हूँ, बाकी अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको मेरा नया ब्लॉग ये कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू।